इनका साथ सिर्फ वही देगा जो जिहादी लोग होंगे। मैं नहीं मानती थी कि जिहादी होता है कुछ, लेकिन ये सच में जिहादी निकला, ये सच में जिहादी निकला। और जिहादी का क्या सजा होना चाहिए ये आप लोग तय करें। क्यों मोहतरमा, जिहादी के साथ रंग रलिया मनाते समय तूने कितने लोगों से परमिशन लिया था कि जो आज हम लोग तेरा साथ दें, तेरे को बताएं कि उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता, रोटी का कोई धर्म नहीं होता और पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत हो जिंदा वहाँ मौसम की बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है और किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान खतरे में। तेरे कहने पर उतार दिया मोहतरमा, धर्म का चश्मा उतार दिया और अब दिख रहा है कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है और ना ही देश खतरे में है। खतरे में वो हैं जिनको लगता है मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, वो तो गाय जैसा है, उसमें सुअर जैसी कोई बात नहीं है। बोलना चाहूंगी और ये सच है कि किसी मुसलमान पे भरोसा मत करना। आज मैं बोल रही हूँ, जो लड़की बोलती थी कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, सब एक होते हैं, लेकिन मैं गलत साबित हुई, आपने साबित किया, एक मुसलमान ने साबित किया। मैं तो यही कहता हूँ मुसलमान ठीक नहीं हो सकते, अपनी बहन बेटियों को, अपने परिवारों को मुसलमानों से दूर रखो। पिंकी चाचा, शायद इस लौंडिया के बैकग्राउंड के बारे में आपको नहीं पता, नहीं तो आप साथ इसका बिल्कुल नहीं देते। आप इस लौंडिया के मदद के लिए आगे आने के बजाय आप चार जूता इसको ऊपर से पीट। बाकी पिंकी चाचा, बहादुरी इसमें नहीं है कि उन लोगों से दूर भाग जाओ, बहादुरी इसमें है कि उन लोगों के झांसे में मत। तो ये मामला है मनी मिराज, जो एक कॉमेडियन है, और ये बन्नू द ग्रेट जो ये लौंडिया है इसका नाम है। इन दोनों का मामला है ये पूरा। पहले इसने मनी मिराज के साथ शादी रचाई उस पॉलिसी के अंतर्गत जिसमें होता है कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। फिर रंगरलिया भी मनाई, तमाम ऐसी वीडियो भी अच्छी बुरी वाली आई हैं। उसके बाद जब अब्दुल अपने असली वाले रूप में आ गया, जो मकसद वाला रूप होता है कि मकसद पूरा करना है, जब वो उस रूप में आ गया तब ये सामने रोने धोने का करने लगी नाटक और हिंदुओं से मांगने लगी मदद। दोस्तों, हम तो कहेंगे कि ऐसी लौंडिया, इस प्रकार की लौंडिया जो उस पॉलिसी के अंतर्गत शादी करती हैं, गर्लफ्रेंड बनती हैं, जितनी भी मार्केट में हैं, जो अपने घर परिवार रिश्तेदार को ताक पर रखकर उनको इग्नोर कर कर भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं, उनका मदद करने के बजाय अगर वो सामने से फरियाद करें तो चार जूता भिगो के पिछवाड़े पर मारना चाहिए और उनको उन्हीं के हालत पर छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति और एक कंडक्टर का है, ये ड्रेस में होना चाहिए, इसका नाम लिखाना चाहिए कि इमरान है, ये कहना है, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कल से तुम्हारे साथ कुछ दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और यहाँ बहनों को नहीं बिठाना। ये क्या करते हैं, बहनों को बिठा के नंबर ले लेते, मैं दीदी सीट मोकलूंगा, फिर दीदी से संपर्क बढ़ा लेते धीरे धीरे। हमारे पास ऐसे 200 मामले अभी 200, ये इनके घर वालों को भी धोखा दे रहे हैं और सामने वाली छोरी को भी धोखा दे रहे हैं और हमारे हर व्यक्ति के वीडियो फोटो हमारे व्यक्ति इनकी वेरीफाई कर चुके, इसलिए हमने अभियान चालू करा है। सही है कि नहीं, बोलो आप भैया। और आपका सोचना और आपका जो अभियान है ये दोनों जायज है, लेकिन सारी गलती उस कंडक्टर, उस बस ड्राइवर, उस अब्दुल की ही नहीं है। गलती उनकी भी है, उन महिलाओं की भी है जो वहाँ भाई बैठना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बैठने के बाद जो नंबर देती हैं, जो इनके जाल में फंस जाती हैं, गलती उनकी भी है। यूँ कहें कि उन महिलाओं की ही गलती ज़्यादा है, क्योंकि आप कंडक्टर को समझा दोगे, पीट दोगे या जो भी कुछ कर सकते हो आप अपने तरफ से कर दोगे, लेकिन जब तक वो लौंडियाँ नहीं समझेंगी, वो औरतें नहीं समझेंगी जो जाल में फंसती हैं, तब तक इस अभियान का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बाकी दोस्तों, ये जिनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ, जिस ड्राइवर के बारे में बात कर रहे हैं, ये काफ़ी ख़तरनाक है। ये एक शादी मुस्लिम से किया हुआ है, उसके बाद एक हिंदू लड़की को झांसे में फंसाकर उससे भी शादी किया और कई हिंदू लड़कियों के साथ इसका चक्कर भी चल रहा है। पूरा वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप इस QR कोड को स्कैन करके वहाँ देख सकते हैं। बाकी जिन लोगों का कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है टेलीग्राम पर, आप वहाँ से मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आगे बातचीत हो जाएगी। सरकार है तो अभी चैन
से खा भी रहे हैं, अगर वो न रहता तो खाना भी ना मिलता चैन से। हाँ, हम तो बता रहे सही से। तो बोल रहे हैं बदलना चाहिए सरकार। कुछ अच्छा नहीं किया है। अच्छा। इन लोग को पता नहीं है, अभी सही से देखा ना साजिश कौन रचा। और जो करना है अभी ठीक मोदी जी करता है, ऐसा करता है कि एक ही बार निकाल लेता है, उसको डर नहीं है किसी से। वो चुपचाप से करता है, पीछे कोई बार करता है, पीछे से करना है तो आगे से बार करो, पीछे से क्या बार करता है। मोहतरमा कहना क्या चाहती हो कि मोदी जी एक ही बार में निकाल देते हैं, मोदी जी पीछे से नहीं आगे से करते हैं, क्या चल रहा है ये सब? वैसे हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है कि ये शायद मोदी जी की तारीफ करना चाहती हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगा कमेंट में बताइए। कि मोदी जी से याद आया कि मोदी जी का एक दिन पहले बर्थडे था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे, और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो जी क्या से क्या हो गए, देखते देखते ये कराची वुड वाले, ये आमिर खान है। कुछ समय पहले इनकी बीवी को भारत में रहने में ही डर लगता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया, अब माहौल ही बदल गया। अब ये मोदी जी को स्पेशल वीडियो बनाकर उनके बर्थडे की बधाई दे रहे हैं। अभी बताऊंगा क्यों दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ कैसे। वैसे यही नहीं, तमाम लोग, आमिर खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, सैफ अली खान, सब लोग ने अब की बार बधाई दी, और सबका एक ही टारगेट था, 75वां जन्मदिन। 75वां जन्मदिन, 2 बार बोल रहा हूँ, 3 बार भी बोल सकते हैं, 5 बार भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने यही हाईलाइट किया है कि मोदी जी आप 75 के हो गए हैं, अब आप मोदी जी रिटायर हो जाइए और विरासत में पप्पू को पीएम की गद्दी दे दीजिए। आज वो संकल्प की जीत है, सीमांचल की जनता की जीत है, कोसी की जनता की जीत है, और उसके लिए हम आदरणीय एक ऐसे प्रधानमंत्री जी, एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं दिल के गहराइयों से। पार्टी बदल लिया। अरे पार्टी ही नहीं, ये अगर इसको मौका मिले तो ये अपने छोटी सी, नहीं दिमाग की बात हो रही, छोटा सा दिमाग भी बदल ले। ये कल तक जब उस मंच पे था तब मोदी जी को चोर बोल रहा था, लेकिन आज समय बदल गया, मंच बदल गया, और वही मोदी जी, वही नीतीश कुमार सबसे ईमानदार हो गए। गजब टूबी बाजाद। लिए तेजस्वी उर्फ भटूरे का औकात चेक किया करता था। इसका परिचय क्या है? लालू यादव का बेटा है, बस ना, और क्या परिचय है इसका? आज लालू यादव के बेटे का से नाम हट जाए साया, कुत्ता पूछ लेना। मुखिया चुनाव जीतेंगे, लालू यादव के बेटे का नाम हट जाएगा तो कभी बोलता है कि तेजस्वी उर्फ भटूरा हमारा जननायक है। मोदी जी हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। यही कारण है कि इसको कोई भी पार्टी सीरियस नहीं लेता। ये 5 बार का सांसद है। कोई अगर 5 बार सांसद हो तो वो सरकार में, जो सरकार में है उसके साथ मिलकर वो बहुत कुछ कर सकता है अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए। लेकिन इसके इसी बकलोली की वजह से आज तक कोई अपने साथ इसको लिया नहीं, ना तो किसी सरकार में या मंत्री बन पाया, और ना ही अपने क्षेत्र का ढंग से विकास कर पाया। वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। मतलब पूरी तैयारी है लेड़ा का कि अगर सरकार इनकी बन जाती है, ये जीत जाते हैं, तब तो ये कहेंगे कि भाई हम लोग सड़कों पर थे इसीलिए मोदी जी चोरी नहीं कर पाए, और अगर ये लोग हार जाते हैं तब ये लोग कहेंगे अरे हम लोग तो सड़कों पर घूम रहे थे, चोरी तो मोदी जी ने ऑफिस में घुस के कर ली। जाते हैं आप? ना, मैं नहीं जाता, मैं ज़रूरत ही नहीं समझता। मैं ज़रूरत इसलिए नहीं समझता कि पहली बात तो अभी मेरी रिसर्च ये चल रही है कि भगवान है या नहीं है।
ना तो कोई आदमी ये सिद्ध कर पाया कि भगवान है और ना कोई ये सिद्ध कर पाया कि नहीं है, तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले। टटोरे चाचा, जब तेरा अभी रिसर्च ही चल रहा है कि भगवान होता है कि भगवान नहीं होता, तो तू मुंह भी अपना बंद रख सकता है ना। जब तू रिसर्च अपनी पूरी कर लेगा उसके बाद ही सब कुछ बोलता कि भगवान होता है या नहीं होता है। बाकी मियाँ और भी धर्म हैं, उनके भी बारे में कभी रिसर्च किया है, कर रहा है, या फिर सिर्फ हिंदू धर्म ही तुम लोगों को मिलते हैं रिसर्च करने के लिए? यही दोगलापंथी जनता को नहीं पसंद आती, इसीलिए तुम लोगों का ये हाल है और तुम लोग मजबूर हो एक आरोपी को बचाने के लिए हमेशा। जैसे यहाँ तुम्हारे आका अखिलेश मियाँ गोरखपुर में खड़े हो गए, दर्द अपना दिखाने लगे उनके लिए जिनका इनकाउंटर हुआ, जो गौ रक्षकों को मारे थे। रहीम की बात हो रही है। कल रात को ही जिस समय मैसेज आने लगा कि कोई अधिकारी गोरखपुर गया है, उसी दिन सबने मान लिया था। जब मैं सुबह उठा तो एक साथी से मेरी बात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि क्या इनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हुआ, अभी प्रेस चल रही हमारी आपकी, इसलिए इनकाउंटर हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये बात गलत नहीं है। ये सवाल ये था कि इनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या सोचते हैं आप लोग ऐसी सोच पर? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में, जो हिंदू लड़कियां हैं जो ऐसे जाकर फंसती हैं, जानबूझकर फंसती हैं उस पॉलिसी के अंतर्गत कि मेरा अब्दुल तो ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में सबका अब्दुल वैसा ही निकलता है, तब वो लोग रोती हैं, बिलखती हैं और मदद मांगती हैं। इन लोगों का मदद तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।